फ्रेंड्स टू माय चैनल। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। सो मेरा रिज़ल्ट तो मॉर्निंग में ही आ गया था और मैंने चेक भी कर लिया था, बट मैंने शेयर नहीं किया। सो पॉजिटिव तो नहीं ही है, अदरवाइज़ मॉर्निंग में ही अपडेट कर देती, बट मैं ऑफिस में थी। सो ऑफिस जाते ही मैंने देखा था, उसके बाद फिर ऑफिस में ही बिजी थी। अभी जस्ट मैं आई हूँ, तो सबसे पहले मैं वीडियो ही बना रही हूँ ताकि मैं अपडेट कर सकूँ जो भी लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही होगा कि मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूँगी, जो मैंने अटेम्प्ट किए थे और जो भी मुझे स्कोर मिला है। अभी एग्जैक्टली कितना कट ऑफ है वो मुझे नहीं आइडिया लग पाया है। जो वेबसाइट्स पर दिख रहा है शायद वो मिनिमम उतना कट ऑफ के लोगों का सिलेक्शन शायद हुआ है रिजर्व लिस्ट में। सो लेट्स सी। सो दिस इज़ माय रिज़ल्ट। ये मेरा नाम है और इसमें फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, समझ में नहीं आ रहा होगा क्लियरली। यहाँ पर मेरे 100 में से 48.22 बने हैं और मैं यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं हूँ लिखा है। रीजनिंग में मुझे 25.5 मिले हैं, कंप्यूटर में 17.75। अभी मुझे कन्फ्यूज़न है कि ये मुझे आउट ऑफ 40 मिला है या फिर क्या है, क्योंकि अगर आउट ऑफ 40 मिला है तब तो मेरे काफ़ी कम हुए हैं कंप्यूटर में। और जीके में मुझे 7 मिले हैं। मुझे यहाँ पे जीके में डाउट था, मुझे बस ये था जीके कट ऑफ क्लियर हो जाए एंड होपफुली कट ऑफ क्लियर हो गई। अभी तक तो बाय गॉड ग्रेस जो भी इस साल के मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं या प्रीवियस 23 या 22 में दिए थे, उसमें मेरी सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं रुकी, ओवरऑल कट ऑफ ही रुकी है। 21 में मेरी सेक्शनल कट ऑफ रह गई थी, 22 में मेरा आरआरबी असिस्टेंट में का सेक्शनल रह गया था। बट उसके अलावा 2 ही एग्ज़ाम थे जिसमें मेरी सेक्शनल रह गए थे। अदर देन दैट मेरे सेक्शनल सारे क्लियर हैं, ओवरऑल कट ऑफ ही नहीं निकल रही है, पता नहीं वो कभी निकलेगी। सो इंग्लिश में आई गॉट 21.5। आई फाइंड इट क्वाइट वेल, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे ठीक ठाक मिलेंगे अगर मैं पिछले साल का देखूँ तो। बट ठीक है, 20 मैं उम्मीद कर रही थी कि 20 अराउंड ही आएंगे एंड ठीक है उतने ही मिले हैं। एंड देन मैथ्स में, अभी मैथ्स और रीजनिंग में आई थिंक मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे कम हुए हैं। ओवरऑल आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100 और मुझे 98.44 मिले हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम मिले हैं, बट ओवरऑल कट ऑफ मैं प्रिडिक्ट कर रही थी जनरल की 50 to 55, बट ऐसा नहीं हुआ। शायद कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है या जो भी है। अभी 1 नंबर से रहा हो या 4 नंबर से रहा हो, इट डजेंट मैटर अगर आप लिस्ट में नहीं हो तो। एंड सेकेंडली, बुरा तो रिज़ल्ट का लगता है, बट इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा जैसे अफेक्ट नहीं उतना मुझे कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे लगने लगा है कि शायद मुझे कुछ इससे बेटर अपॉर्चुनिटी ही डिज़र्व करती हूँ मैं, इस वजह से ही ऐसा हो रहा है। बैक टू बैक हर बार सेम चीज़ ही होना, अगर बहुत कम मार्जिन से रहता, बहुत ज़्यादा मार्जिन से रहता, तब मुझे लगता कि मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कमी है या कुछ। हर तरीके का एफ़र्ट लगा लेने के बाद सेम वही चीज़ बार बार हो रही है। ठीक है, ट्राई तो करना ही है। और एसबीआई क्लर्क में अपना द बेस्ट ही देना है, एसबीआई क्लर्क में ही छूटना चाहिए, बस यही है दिमाग में। बाकी अभी आईबीपीएस पीओ का रिज़ल्ट 15 तक एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी। क्या पता आईबीपीएस पीओ में अपॉर्चुनिटी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और सीजीएल भी है, तो सीजीएल को भी निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। प्री क्वालिफाई हुआ है, जहाँ इतने सारे लोगों का मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, तो प्री क्वालिफाई हुआ है, तो वो उस चीज़ का है कि हाँ ठीक है, प्री के लिए ग्रेटफुल है कि कट ऑफ क्लियर हुआ। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है वो मेरा पहला तो सीजीएल है, जो कि 18, 19, 20 जैन तीनों में से किसी एक दिन होगा, तो उसके लिए मुझे 16 को यहाँ से निकलना होगा। एंड उसके बाद 15 अराउंड ही आईबीपीएस पीओ का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप कि इस बार इंटरव्यू देने का मौका मिले, क्योंकि अभी तक मुझे इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला है।
जो भी पीओ मेरे क्लियर हुए हैं तो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू तक मैं नहीं पहुंची हूँ, तो वो चीज़ एक कहीं ना कहीं अंदर है कि एक बार तो कम से कम पीओ देने की अपॉर्चुनिटी मिले। बाकी अभी एसबीआई क्लर्क और पीओ का मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, मैं वेट कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं फिल नहीं करती, फॉर्म तो मुझे फिल करना था, बट आई वॉज वेटिंग कि अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता तो मैं पीओ के लिए थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था, क्योंकि वैकेंसीज कम हैं और ये सारी चीज़ें हैं। बट अभी फॉर्म भरना है, वो है, और उसके बाद दूसरा आईबीपीएस पीओ का ही है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी सबसे पहले मेन फोकस तो यही है, 15 दिन बचे हुए हैं, तो 15 दिन मुझे 100% अपना सीजीएल को ही देना है और अच्छे से सीजीएल को ही फोकस करना है। सो जिनका भी हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका भी नहीं हुआ है, डीमोटिवेशन और डिसहार्टन होने से, अपने आप को सेल्फ डाउट में ले जाने से कोई मतलब नहीं होगा। आप 2-4 दिन अपने वेस्ट करोगे अपनी जर्नी के। आपके सामने एसबीआई क्लर्क है, अगर कोई एग्ज़ाम है, अगर लाइंड अप है, तो आप उस पर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही एग्ज़ाम अप्रोच करना वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अपने आप में। और बैक टू बैक इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी 2019 से अपनी जर्नी शुरू की थी और अभी तक मैं फेलियर्स ही देख रही हूँ। तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि मैं फेलियर्स के बारे में मुझे आइडिया नहीं है या मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। सो काफ़ी लंबा वक्त हो गया है प्रिपरेशन करते हुए, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में कम मार्जिन से रहना, क्या उसका दर्द होता है, वो सारी चीज़ों से ही गुजरी हूँ। बट ये पता है कि कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में ज़रूर कर लूँगी, इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है और आई नो आई कैन डू, और मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे सेल्फ डाउट खुद पे नहीं होता है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो अभी मैंने 1-2 लोगों का वीडियो देखा, उन्होंने बोला उसमें कि सेल्फ डाउट हो जाता है। मुझे सेल्फ डाउट कभी नहीं होता है, बस मुझे ये लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में अभी कमी है, अभी मेरी मेहनत में कमी है। बुरा लगता है, रोना आता है, वो सारी चीज़ें सबके साथ ही होती होंगी कि कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन बेकार जाता है। बट सेल्फ डाउट वाली चीज़ मेरे पास कभी नहीं आई है, कभी मेरे इतना पॉजिटिव माइंडसेट मेरा शुरू से रहा है कि सेल्फ डाउट वाली चीज़ नहीं आई है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये हो कि इतने टाइम से प्रिपरेशन चल रही है तो आदत ही पड़ गई होगी, लग सकता है। बट सबका अपना एस्पेक्ट होता है, सबकी लाइफ की जर्नी अपनी होती है, सबके लाइफ के प्रॉज एंड कॉन्स अपने अपने होते हैं। अगर मैं वर्किंग के साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे वो भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि मैं कितना टाइम दे पा रही हूँ या किस तरीके से प्रिपरेशन है। मैं उसको अपना एक एक्सक्यूज़ तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी प्रिपरेशन के साथ वो चीज़ कंटिन्यू की, कभी भी छोड़ा नहीं है उसको, ना ही मैंने कभी उस चीज़ की वजह से अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर होने दिया है। बट एक खुद को मोटिवेट करने का एक तरीका होता है जिससे आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हो। अगर आपको कभी भी लो फील हो रहा है तो आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपने सीख ली तो आपको किसी भी XYZ पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी लाइफ में आपको मोटिवेट रखने के लिए। आप खुद इतने सफिशिएंट होगे, गिरोगे उठोगे और चलोगे। बाकी एक रिज़ल्ट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, लाइफ चेंज कर सकता नहीं है, लाइफ चेंज कर देता है। तो क्या आपको लगता है कि वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट इतना आसानी से आ जाएगा आपकी लाइफ में? मे भी कुछ लोगों के लिए बहुत आसानी से आ जाता होगा, बट ठीक है, हम कुछ उनमें से हैं जिनके लिए वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आने में थोड़ा टाइम है। सो एन्जॉय द प्रोसेस, बी कॉन्फिडेंट, और 1 दिन 2 दिन वेस्ट करना है अगर तो आप कर सकते हो, बट अगेन बैक टू योर स्टडीज़। अब जिनका एज ख़त्म हो जाता है, जिनका एज ख़त्म हो गया होगा इस बार या ऐसा कुछ अगर है, तो उनके पास भी डीमोटिवेट हो करके कोई वो नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे, ऐसा है वैसे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिना जॉब के रह जाओगे या बिना अर्निंग के। आप कोई भी जॉब कमा तो कोई भी लेता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी। सो कमाने का ज़रिया आप ढूंढ लोगे।
बस एक फैक्टर है कि हम एक ज़िद पकड़ लेते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे या फिर हम इसी चीज़ की तैयारी करेंगे, तो वो हम अपना डेडिकेशन देते हैं, अपना 100% देते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारी मेहनत होती है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना एफर्ट लगा सकते हैं, एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकते हैं। रिजल्ट्स टोटली हमारे हाथ में नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है। लक फैक्टर भी मैटर करता है, आपका हेल्थ है, आपका माइंडसेट है, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है, तब एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिलता है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, ये रिज़ल्ट अगर ख़राब हुआ तो आगे के लिए ध्यान देना है हमें। SBI क्लर्क नहीं छोड़ना है। 13,000 प्लस वैकेंसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा क्योंकि SSC वाली भी भीड़ इधर आएगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। स्टार्ट योर न्यू ईयर विद फ्रेश। पुराना जो भी बैगेज है, जो भी पुराने चीज़ें हैं, उनको ख़त्म करके नए से शुरू करो। आई नो कि नया साल है और नया साल ही ख़राब हो गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन ख़राब हुआ है, पूरा साल नहीं ख़राब हुआ है, अभी हमारे पास पूरा साल है। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।